ओम नमः सिद्धेभ्यः निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गई परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध है आराध्य है आराधना के सारे है हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार है। अपनी चर्चा यहाँ पर 47 मिनट के माध्यम से अपनी चर्चा प्रारंभ की। पूर्व में हमने चर्चा की कि व्यवहार में और निश्चय में किसे कहते हैं। व्यवहार में और निश्चय में किसे कहते हैं, मतलब व्यवहार धर्म और व्यवहार में निश्चय धर्म और निश्चय न किसे कहते हैं। हाँ नमः बताइए। जीति भगवान आत्मा में एक ऐसी योग्यता है जिससे उसकी बंध या मोक्ष पर्यायों को कर्म की सापेक्षता से देखा जा सके। इस योग्यता को व्यवहार धर्म कहते हैं। और इसके विरुद्ध एक ऐसी योग्यता भी है जिससे उसकी बंध मोक्ष पर्यायों को कर्म से निरपेक्ष देखा जा सके। इस योग्यता को निश्चय धर्म कहते हैं। और इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय। अब आप अपनी भाषा में इसको समझाइए। द्वैतपना और अद्वैतपना। द्वैतपना ही बात आई ना, एक द्वैतपना है और एक अद्वैतपना है। दीदी जैसे कि एक द्रव्य है, उसको दो प्रकार से देखा जाए। मतलब इसमें जो है ना बंध और मोक्ष की बात आई है बेटा। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, आत्मा का मोक्ष हुआ है, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। ये कैसा है? द्वैतपना। ऐसा कहना व्यवहार में का विषय है। मतलब ना छूटा है ना बंधा है। ये द्वैत है और अद्वैत अद्वैत है और छूटा है और बंधा है। हाँ हाँ, तो वो कैसा है? अद्वैतपने में निश्चय नहीं होता है और कैसा है? द्वैतपने में व्यवहार में घटित किया गया है। व्यवहार से कहा जाता है आत्मा बंधा हुआ है, आत्मा को मोक्ष हो गया है। ऐसा व्यवहार है, उसको जानने वाला न्याय कौन सा होता है? व्यवहार में होता है। एक कहता है कि आत्मा कर्मों से कैसा है? हाँ, न बंधा हुआ है न छूटा है। उसको क्या कहते हैं? है ना, उसको कैसे हैं? निश्चय कहते हैं। और उसको जानने वाला न्याय निश्चय नय है। और वो निश्चय और व्यवहार धर्म हमें त्रिकाल पाया जाता है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। आज अपने अंतिम दो नय हैं, 46 और 47 नय हैं। अशुद्ध नय और शुद्ध नय। अशुद्ध नय मतलब सौपाधिक, सौपाधिक मतलब उपाधियों से सहित। और शुद्ध नय मतलब निरुपाधिक, जो उपाधियों से रहित हो। तो आत्मद्रव्य अशुद्ध नय से घट और राम पात्र में विशिष्ट मिट्टी के ये मात्र लिखा ना बेटा, वो पात्र है। आपके उसमें अगर कोई मात्र लिखा हो तो आप सुधार कर लीजिए। वो पात्र है कि मिट्टी के पात्र के समान सौपाधि मतलब किसी उपाधियों सहित स्वभाव वाला है। मतलब वो कर्म सापेक्ष है ना। आत्मा को महावीर कहना, आत्मा को सिंह कहना, है ना, ये सब कैसे कर्म सापेक्ष कथन है। और शुद्धने से तो हमने कहा कि कैसे मिट्टी के पात्र है, घड़ा है, सकोरा है, लोटा है,
जो भी मिट्टी की मूर्ति बनती है, ऐसा हम कहना वह कैसा है, सापेक्ष है ना। अर्थात भेद करके कहना, उसमें मिट्टी नहीं देखना, वो पात्र की शेप आकार वगैरह का देखना, उसको कहते हैं कैसा है यहाँ पर अशुद्धने से हम उसको ऐसा कहते हैं। और शुद्धने से केवल मिट्टी के समान निरुपाधि, अर्थात कैसा है, उपाधि रहित स्वभाव वाला है। उन सब में मिट्टी को देखना। अनुष्का, तो यहाँ ये कहते हैं कि उसको कैसा है, मिट्टी देखा। उन सब पात्रों में मिट्टी देखना, वह कैसा है, निरुपाधि है, उपाधि रहित स्वभाव वाला, वह कैसा है, शुद्ध नहीं। उदाहरण उन्होंने मिट्टी का और वो पात्र का लिया है। पात्र मतलब बर्तन, हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको अलग अलग देखते हैं ना, मटका है, ये घड़ा है, ये लोटा है, ये है ना, ऐसा देखना वह उपाधि सहित है। अर्थात कैसा है, इसे आत्मा में ऐसा एक धर्म पाया जाता है जिसके कारण उसको कैसा है, हम कर्म सापेक्ष देखते हैं, कर्म से सहित देखते। मनुष्य है, देव है, नारकी है, रागी है, द्वेषी है, ऐसा हम देखते हैं। तो वह सब कैसा है, उपाधि के स्वभाव वाला है। और किसी शुद्ध नए से हम कैसा देखते हैं, उन सब में कैसा है, हम मिट्टी ही देखते हैं, बिल्कुल ना। हाँ, देखना थोड़ी सी बेटा इधर हो जाओ, तो मिट्टी ही हम देखते हैं। तो वो मिट्टी देखना मतलब कैसा है, उपाधि रहित देखना, वह उसका कैसा है, शुद्ध नय है। समझ में आ गया उदाहरण इसका। अब परिभाषा के रूप में अपन उसको कैसा है देखते हैं। आत्मा को महावीर कहना ये उपाधि है, और महावीर को आत्मा कहना ये क्या है, निरुपाधि है, ये शुद्धता है। आत्मा को महावीर कहना वो क्या है, उपाधि है, वह अशुद्धता है। और महावीर को आत्मा कहना, महावीर, मारीची, सिंह, सबको आत्मा कहना वह कैसा है, निरुपाधि है और कैसे हैं, शुद्धता है। अब परिभाषा के रूप में उसको कहा है, भगवान आत्मा में औपाधिक भाव रूप परिणित, अर्थात विकारी भाव रूप परिणमित होने की ऐसी योग्यता आत्मा में ही कैसी है, योग्यता। आपको इसी समय क्यों खांसी आ रही है क्लास में? उपचार करना चाहिए कि नहीं? 15 दिन से तो मैं देख रही हूं। भगवान आत्मा में औपाधिक विकारी भाव रूप परिणमित होने की योग्यता है, जिसे कैसा है, अशुद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन विकारी भाव रूप परिणमित होने पर भी सदा उसकी एक रूप रहता है ना, चाहे क्रोधी हो, मानी हो, मायावी हो, लेकिन उसमें अपने को कैसा है, बदा भगवान आत्मा चाहिए। गुरुदेव का उदाहरण आता है ना कि जब जेल में गए थे तो सब अपराधी उनको दिखे, इसने मर्डर किया है ना, इसने कैसा है, चोरी की, इसने डकैती की है, इसने बलात्कार किया है। गुरुदेव बोले सब बदा भगवान आत्मा छे। वो कौन सा नय हुआ, शुद्ध नय से कैसा है, उसको देखा, उसको कैसा पर्याय रूप से नहीं देखा। तो जिस भगवान आत्मा में विकारी भाव में परिणित होने की योग्यता तो है, उसे अशुद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन विकारी भाव से परिणमित होने पर भी सदा एक रूप रहने की योग्यता है, जिसे क्या कहते हैं, शुद्ध धर्म कहते हैं। और इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः का अर्थ पहले अशुद्ध की बात की है और फिर उसके बाद किसी है शुद्ध की बात की है। तो शुद्ध नय ना, शुद्ध नय पास का चश्मा है और अशुद्ध नय दूर का चश्मा। तो एक ये कैसा है, अंतर की बात देखता है, और कैसा है, अशुद्ध नय कैसा है, दूर का चश्मा है दोनों चश्मे की। अशुद्ध धर्म पर्यायगत योग्यता है, इसमें क्षणिक उपादान योग्यता भी कहा जा सकता है ना। और कैसा है, यह योग्यता ही आत्मा का विकार है। जब जीव शुद्ध स्वभाव से शुद्ध है, फिर अशुद्ध क्यों कहा गया है?
उसमें अपने को एक प्रश्न उठता है। क्या उठा देशना प्रश्न अपने को कि जीव तो कैसा है, स्वभाव से शुद्ध ही है, और फिर उसको कैसा है अशुद्ध जीव, रागी जीव, द्वेषी जीव ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विषय किसको बनाता है? अशुद्ध को, है ना। ये विषय किसको बना रहा है? उस रूप परिणमित कौन हो रहा है? तो इसके कारण कैसा है उसको अशुद्ध कहा जाता है ना। तो मैं रागी जैसे ना, पानी तो स्वच्छ है, अब हमने कड़वा मिला दिया तो उसमें कैसा है कड़वापन का कैसा है स्वाद, हम स्वाद कैसा ले रहे हैं उसका, इस पर डिपेंड करता है कि हम उसको देख कैसा रहे हैं। अगर शुद्ध देखते हैं तो शुद्ध है, अशुद्ध देखते हैं तो अशुद्ध। अपने यहाँ समय सार में संवर अधिकार में 186 गाथा है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हूँ। तो इस प्रकार से आत्मा और वास्तव में तो आत्मा न शुद्ध है और अशुद्ध है। आत्मा तो आत्मा शुद्धने से देखो तो शुद्ध दिखाई देगी, अशुद्धने से देखो तो अशुद्ध दिखाई देगी। लाल चश्मा पहना है तो सब लाल दिखाई देंगे, है ना। काला चश्मा पहना हो तो सब काले ही दिखाई देंगे। जबकि कैसा चश्मा तो चश्मा न काला होता है न लाल होता है, चश्मा तो कैसा है चश्मा ही। उसी प्रकार से हम कैसे हैं अशुद्धने से देखेंगे तो कैसा है वो अशुद्ध दिखाई देगा, और शुद्धने से देखेंगे तो कैसा है शुद्ध दिखाई देगा। आत्मा को द्रव्यादि पर पदार्थ से निरपेक्ष और स्वतंत्र सिद्ध करती है। यदि पर्याय में विकारी भाव रूप परिणमित होने की योग्यता न होती तो अनंत पर पदार्थ भी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं करा सकते। जिसमें स्वयं में विकार रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं हो उसको कोई भी कैसा है विकार रूप परिणमित नहीं करा सकता है। देखो अग्नि में जलने की योग्यता है तो उसको कैसा है जल जाती है। और आप जानते हो ये जो फायर प्रूफ होते हैं उसमें योग्यता ही नहीं है। कितनी भी आग हो आग में कूद जाते हैं लेकिन फिर भी कैसे हैं वे जलते नहीं है क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है। तो आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो विकार रूप परिणमित करे, उसको विकार रूप देखना वो कैसा है अशुद्ध का कथन है उपाधि सही। तो इस प्रकार से तो अनंत पर पदार्थ भी मिलकर उसको विकार उत्पन्न करा सकते नहीं। प्रतिबुद्ध को कोई प्रतिबुद्ध ही करा सकता है और अप्रतिबुद्ध को कोई प्रतिबुद्ध नहीं करा सकता है। क्योंकि लकड़ी में स्वयं जलने की योग्यता नहीं होती तो कोई भी अग्नि जला सकती नहीं है। ऐसे कपड़े पहने थे ना, एक वो अभ्रक होता है, अभ्रक ये जो गोल्ड स्मिथ कार है ना उसमें सोना रखकर ना वो आग में उसको रख देते हैं तो वो पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, लेकिन वो अभ्रक को कुछ होता नहीं है। तो ऐसी उसमें कैसी योग्यता है कि वो कैसा है जलता नहीं। अभ्रक क्या होता है? ऐसा एक पॉट धातु होती है बेटा, जैसे अभी फायर प्रूफ होते हैं ना कि आप अग्नि में कूद जाओ फिर भी आप जलोगे नहीं। अभ्रक कैसा है धातु होती है। ये जो गोल्ड स्मिथ कार होते हैं ना वो सोना उसमें रख करके पिघलाते हैं तो सोना बिल्कुल ऐसा लिक्विड हो जाता है और वो अभ्रक को कैसा है कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार और वास्तव में देखा जाए तो सव्वे शुद्धा हूँ सुधणया ना, वास्तव में तो कैसा है शुद्धने से सब जीव कैसे शुद्ध ही है और अशुद्धने से देखोगे तो सब जीव कैसे हैं अशुद्ध ही दिखाई देगी। वही तो उसी प्रकार दोनों में समय भेद नहीं है। घड़े को घड़े रूप देखो या किसी घड़े को मिट्टी रूप देखो, घड़े को घड़े रूप देखो या घड़े को मिट्टी रूप देखो। घड़े को मिट्टी रूप देखना वो शुद्धने की अपेक्षा से कहा है और घड़े को घड़ा और अन्य पात्र की अपेक्षा से देखना वो अशुद्धने से कहा है। रागादि भाव आत्मा का त्रिकाली स्वभाव न होने पर
पर के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। अपने को तो ऐसा लगता है ना कि इसने मेरा अपमान किया, इसलिए मुझे क्रोध आया। हमको तो पर पे आक्षेप विकसित जाता है कि पर के कारण, अगर आप में रागादिक रूप परिणमन होने की योग्यता नहीं होती तो कौन रागादिक है ना, स्टेबल की, ये मोबाइल की अपन बहुत निंदा करे, हाँ, इसको क्रोध आता है, इसमें रागादि रूप परिणमित होने की योग्यता ही नहीं, इसलिए कैसा है ये रागादि रूप परिणमित नहीं होता है। तो लेकिन इस प्रकार रागादि हम आत्मा में उन्हें धारण करने की योग्यता है, अर्थात अशुद्धने से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वह रागादि रूप परिणमित हो। इस संबंध में पूज्य गुरुदेव का दृष्टव्य है। नियम सार की 72 कलश में भी आया है, शुद्धने से संसारी को भी क्या कहा है, सिद्ध कह दिया है। शुद्धने से संसारी को भी क्या कहा है, सिद्ध, और सिद्धों को भी संसारी को कौन से नए से, भूत नए से, सिद्ध को भी क्या कह दिया है, संसारी। अपन कह नहीं देते बेटा, है ना, भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियां थी, भगवान की कोई पुत्रियां होती नहीं, भूत नए गमने से कैसा है, हम कह देते हैं कि भूत में कैसी पुत्रियां है ना, इस अपेक्षा से कह देते हैं। अब अशुद्धने से आत्मा कैसा है, यदि इस प्रकार का धर्म भगवान आत्मा में स्वयं का नहीं होता है तो अनंत पर द्रव्य इकट्ठे होकर भी आत्मा में विकार करा सकते नहीं है। निगोष से लेकर 14वें गुणस्थान तक देखो, अशुद्धने से आत्मा का स्वभाव कैसा है, विकार उत्पन्न करने का है। शुद्धने से आत्मा का स्वभाव कैसा है, जो किसी विकार परिणमित नहीं है। तो इस प्रकार से निगोष से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो उपाधि भाव, विकारी भाव, उदय भाव, संसार भाव होते हैं, उन्हें आत्मा स्वयं ही धारण किए रहता है, क्योंकि अशुद्धने से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन नहीं हो जाऊं। कौन से नए का कथन है, यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन, उपाधि निरपेक्ष। हाँ चलो, अप्पा कौन से नए का कथन है, हाँ, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। पहला वाला मैंने क्या बोला था, यदि कर्म विकार कराए तो मुझे कर्माधीन हूँ, मैं कर्म के अधीन हो जाऊं, है ना। यदि कर्म विकार, इसमें आधी पंक्ति कौन सी और आधी पंक्ति कौन सी, यदि कर्म विकार कराए मुझे, ये तो शुद्ध ने का कथन हुआ, तो मैं कर्माधीन ही हो जाऊं, ये कैसा है, अशुद्ध ने कथन है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, मिथ्या भ्रांति रही मेरी, कौन सा ने का, शुद्ध ने। यदि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, ये शुद्ध ने का कथन है ना। क्योंकि कैसा है, कर्म कैसा है, मुझे जड़ रूप कराता, मिथ्या रूप कराता नहीं है। आत्मा को अशुद्ध धर्म में अशुद्धता है ऐसा नहीं है। देखो मेन पॉइंट क्या कहा है, आत्मा के अशुद्ध धर्म में अशुद्धता है ऐसा नहीं है, अशुद्धता में भी स्वभाव की शुद्धता मौजूद है ना। वो जल कैसा है, जल में काई कैसी मौजूद है, इसी प्रकार अशुद्धता में भी कैसा है, उसका वो काई में भी शुद्ध जल कैसा है, मौजूद है। तो इस प्रकार कैसा है, तो यहाँ ये कहते कि शुद्ध नए से देखेंगे तो आत्मा शुद्ध दिखाई देगा, और अशुद्ध नए से देखेंगे तो आत्मा अशुद्ध दिखाई देगा। यदि रागादि की उत्पत्ति में आत्मा के पर्यायगत स्वभाव के कारण कहा गया है, रागादि की उत्पत्ति किस कारण कहा गया, वो पर्यायगत योग्यता है, और आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता, ये किसकी योग्यता है, द्रव्य स्वभाव। रागादि रूप परिणमित होता है, थोड़ा माइंड को प्रेजेंट रखो,
रागादिक रूप परिणमित होता है ना। ये किसकी अपेक्षा से बात की है? पर्याय की अपेक्षा से बात की। और रागादि रूप परिणमित नहीं होता, द्रव्य की अपेक्षा से बात कही है। रागादि की उत्पत्ति आत्मा के पर्यायगत स्वभाव के कारण का है, अर्थात ये योग्यता ही स्वभाव नामक ऐसा है समवाय, समवाय होते ना, तो उसमें स्वभाव नामक समवाय है कि जीव कैसा है रागादि रूप परिणमित होता है, ये उसका स्वभाव है। क्षणिक पर्याय में अशुद्धता होने पर भी आत्मा का स्वभाव निरुपाधि विकार रहित होता है, उसकी यह योग्यता शुद्धने का विषय है। कर्मों का सद्भाव भी उपाधि है और कर्मों का अभाव भी कैसा है? उपाधि है, दोनों ही उपाधि। मोक्ष भी स्वांग है और संसार भी स्वांग है। यहाँ पर विकार होने की योग्यता के सामने त्रिकाली सामान्य स्वभाव रूप रहने की योग्यता को लिया है। निर्मल पर्याय की योग्यता के बारे में यहाँ चर्चा क्यों नहीं की? विकार रूप परिणमित होता है तो निर्मल पर्याय रूप परिणमित नहीं होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ श्रेया क्यों नहीं की? क्या कारण है ना? इस पर चर्चा नहीं की गई। इस प्रकार आत्मा एक साथ शुद्ध अशुद्ध दोनों धर्मों को कैसा है? धारण करता है। अनंत ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और अनंत अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, और अनंत ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और अनंत अज्ञानी मिलकर अज्ञानी नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी अपनी स्वतंत्र में योग्यता पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ अनंत धर्मात्मक आत्मा में 47 धर्मों का कैसा है कथन किया गया है। शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को दृष्टि में लेने से इन सभी धर्मों का फल जानने का फल यही श्रेयस्कर है। क्या फल है इन सबको जानने का? क्या लाभ है अपने को? है ना, अंतिम 47 में है अपने लाभ क्या हुआ? पर के कारण आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता है। क्या लाभ हुआ? पर के कारण आत्मा रागी द्वेषी, उसमें एक अशुद्ध नाम का धर्म पाया जाता है, जिसके कारण कैसा होता है? अशुद्ध धर्म के कारण कैसा है? अशुद्ध होता है। पर के कारण हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? पर हमारी दृष्टि जाती है। हाँ, इसके कारण ऐसा। चलो उसका थोड़ी ऐसे बैठना। पर के कारण आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता है। अब किसके कारण? अपने में अशुद्ध धर्म पाया जाता है। और जिस समय शुद्ध भाव होता है उसी समय जिस समय अशुद्ध भाव होता है उसी समय शुद्ध भाव भी कैसा है? मौजूद होता है। जल में काई का उदाहरण अपन ने लिया था। अशुद्ध, तीसरा पॉइंट, अशुद्ध एक समय की पर्याय है। त्रिकाल स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता एक समय की पर्याय है और त्रिकाल स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। आप क्यों नहीं लिख रही हो अनुप्रिया? तो अशुद्ध एक समय की पर्याय में है, त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। दृष्टि पर से हटकर स्वभाव, चौथा पॉइंट ना। दृष्टि कहाँ से हटती है? पर से हटके स्वभाव सन्मुख कैसी है? दृष्टि होती है। ये इनको जानने से लाभ हुआ ना। 46वां और 47वां जो है उसको जानने से अपने को कैसा है? लाभ हुआ। विकारी भाव न स्व के आश्रय से होते हैं न पर के आश्रय से होते हैं। स्वयं विकार परिणमन होने का जीव की स्वयं होता है, क्योंकि उसमें एक अशुद्ध नामक धर्म पाया जाता है। देखो 1947 में आजाद हुए और AK-47 से बर्बाद हुए। दोनों 47 1947 में क्या हुए थे? आजाद। और AK-47 से सब बर्बाद हो गए। और 47 नयों से आजाद हो जाएंगे
है ना। 47 नयों का अगर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग होगा तो आजाद हो जाएंगे और 48 कर्मों से छूट जाएंगे। कर्म की 48 प्रकृतियां होती ना, उससे छूट जाएंगे। चलिए अब अपन कैसे हैं, प्रश्न उत्तर इसके देख लेते हैं। देखो एक प्रश्न और इसमें, इतने नयों को आत्मा को जानने से क्या काम है? हमें तो मात्र एक आत्मा को ही जानना है ना। हाँ? हमें तो एक आत्मा को जानना ही, क्यों 47 पढ़ाते हो आप? हमको सिर्फ एक आत्मा ही पढ़ा दो तो भैया हम तो इन सब का केंद्र बिंदु तो कैसा है, एक आत्मा ही है। आत्मा को पढ़ लो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा जान लेने से काम नहीं चलता, सिर्फ एक आत्मा को जान लेने से काम नहीं चलेगा। हम 47 को क्यों जाने, क्या प्रयोजन है? बोले भाई आत्मा है ऐसा तो सभी कहते हैं, परंतु आत्मा अनंत धर्म है। वैसे ही धर्म तो उसे पहचाने और आत्मा को जाने, तो अनंत धर्म जिस रीति से उस रीति से न जाने तो आत्मा को जान लिया ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ये तो अशुद्ध के समय में तो अशुद्ध हो, उसमें अपने शुद्ध स्वभाव को भूल ही जाता है कि मेरे में एक शुद्ध स्वभाव भी है, एक शुद्ध धर्म भी है, अपने को कैसा है भूल जाता है। इसलिए प्रयोजन तो एक आत्मा को ही जानने का है, नहीं जान पाता ना, इसलिए इतने एंगल से समझाया गया है। अब कहते हाँ प्रश्नोत्तर देखते हैं इसके। 47 नयों में उन नयों पर विशेष प्रकाश डालिए जो आत्मा के त्रिकाल, अभेद, सामान्य, द्रव्य स्वभाव की सिद्धि करते। अब इसमें जितने भी द्रव्य स्वभाव की सिद्धि करते ना उतने सबको ले लेना। जैसे शुद्ध ने अशुद्ध ने है तो उसमें शुद्ध स्वभाव को लेगा, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव तो उसमें द्रव्य स्वभाव को कैसा है ले लेना। तो उन सबको कैसा है आत्मा की सिद्धि होती। 47 नयों में उन नयों पर विशेष प्रकाश डाली है, इसमें आत्मा के पर्याय में विकार रूप परिणमित होने की योग्यता होती। दोनों बातें बताई है ना, दोनों बातें इसमें आगे। तो जितने भी जैसे अशुद्ध है, अशुद्ध नाम का धर्म पाया जाता है, पर्याय नाम का धर्म पाया जाता है, विशेष नाम का धर्म पाया जाता है, तो ये सब ले लो ना। तो ये उसमें कैसे हैं, उसमें विकार रूप मतलब पर्याय की दृष्टि से विकार रूप परिणमित होने की योग्यता होती। पेज नंबर इसमें 46 और 47 जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 46 और 47। बाकी और सब छाट लेना बेटा, सब में जिसमें भी जितनी भी चर्चा आती है, पर्याय स्वभाव की चर्चा आई है, सब कैसा है छाट लेना। अब कहते देखो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा। 47 नयों का स्वरूप एवं उपयोगिता पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। मतलब उसको जानने से अपने को क्या लाभ है, कंपेरेटिव स्टडी, और फिर अपने को जानने से क्या लाभ है। 47 नयों में 5 समवाय संबंधी नयों पर प्रकाश डालिए। अपने वो जो 10 आए थे ना बेटा, 10 नए आए थे, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, ना काल ने, अकाल ने, तो इन सब पर कैसे है प्रकाश डालिए। ये पेज नंबर 29 से 33 नयों तक है। 29 नए से 33 नए तक इसकी चर्चा है। सप्तभंगी नयों का एक अन्य उदाहरण पर घटाइए। एक उदाहरण पर घटाइए, अपने पूर्व में भी उसको एक नए पर है ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अपने एक उदाहरण पर उसको घटाया था। ये इसका पूरा प्रकरण है। साक्षी भाव को बताने वाले नयों की जोड़ियों पर टिप्पणी लिखी है। अब उसमें से छांट लेना कौन साक्षी, कौन क्या कर सकता है ना। एक तो रंगरेश का उदाहरण आया था बेटा, साक्षी भाव से कैसा है जानता है। एक कैसा है शिक्षक टीचर का उदाहरण आया था है ना। तो इस प्रकार से उन साक्षी भाव से कैसा है जानता है। ये पेज नंबर 348 से 349 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 348 से 349। अब ज्ञान ज्ञेय संबंधी नयों पर प्रकाश डालिए। 335 इस प्रकार से कैसा है ये 47 नयों का अपना प्रकरण आज समाप्त हो गया।
हाँ बेटा, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायर्थिक न्याय और द्रव्य पर्याय न्याय में अंतर क्या अंतर है? हाँ 7 रहेगा। द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्य न्याय और पर्याय न्याय में क्या अंतर है? अपन लिखा द्रव्यार्थिक न्याय और द्रव्य न्याय में, पर्यायार्थिक और ये 319 इसमें उसका आंसर। चलो उसी वाला 119 वाला कलर से पढ़ लो, मुझे लिखा है ना शिवमय सदा जो से आत्मा में है नहीं, ज्ञानावली किंचित रहो ये शुद्ध ने कहता यही, ज्ञानावली है आत्मा में वचन यह व्यवहार का, यह तत्व जो जिन वर कथित है इंद्रजाल अहो महा। आप लोगों में टाइम क्या हो रहा है बेटा? 6:25 नहीं, 6:40। 6:40। आज अपन अनेकांशवाद के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। अनेकांशवाद 2 शब्द बिठाए हैं। तो लघु तत्व विस्फोट नाम का कैसा है ग्रंथ है, उसमें कहा है वस्तु न तो वाच्य है न तो कैसा है अवाच्य, उभय रूप है, दोनों ही रूप है। और अगर मैं एक की महिमा करूं तो मेरी जबान के 100 टुकड़े हो जाए। वस्तु में दोनों धर्म पाए जाते हैं, है ना? नित्य भी है, अनित्य भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है ना? तो वस्तु न तो किसी वाच्य है न तो किसी अवाच्य है, और पर उभय रूप बोले, कोई बोलता है ही नहीं, कोई बोलता है, और कोई बोलता है किसे उभय रूप है, दोनों रूप है। तब महिमा ना दोनों रूप है, और महिमा सिर्फ में किसा एक की करूं तो मेरी जबान के 100 टुकड़े हो जाएं। ऐसा लघु तत्व विस्फोट में कहा है कि अनादि की कर्म श्रृंखला काटने के लिए अनेकांतवाद को समझना जरूरी है। यहाँ ये कहते हैं अनेकांत, है ना? अनेक प्लस अंत, अनेक और अंत मतलब अनेक मतलब विभिन्न प्रकार के, अंत मतलब धर्म। अभी तो अपने 47 पढ़े, है ना? ऐसे अनेक मतलब अंत मतलब धर्म। आत्मा में ऐसे अनेक धर्म पाए जाते हैं, उसको कहना, है ना? किसी अपेक्षा से कहना, उसका नाम है शादवाद। शाद मतलब वाद, शाद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना। हाँ, तो ये अनेकांत और शादवाद है। अब उसमें कैसा है, अनेक मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी और अनंत भी हो सकते हैं धर्म, है ना? किसी एक धर्म को कहना तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और अनंत भी कैसे हैं हो सकते हैं। अब इसकी शीर्ष चर्चा अपन किसी है विस्तार से अगली क्लास में। अनेकांशवाद है, ये जैन धर्म के बेटा कैसे हैं? 4 पिलर्स है। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं जैन धर्म? अहिंसा और अपरिग्रह, ये 4 कैसे हैं जैन दर्शन के पिलर हैं। उसमें जैन दर्शन के सिद्धांत रूपी कैसा है महल खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कैसा है विचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट 12th वालों की अनेकांशवाद पर भी तो आप अच्छी तरह से इसको समझना, फिर आप इसे अनेकांशवाद पर किसी आपकी कोशिश अपने अंतिमाश पढ़ा था ना, शुद्ध और अशुद्ध मैं बोलती हूँ। विकृत दशा शाश्वत नहीं, यह तो उपाधि भाव है। विकृत दशा शाश्वत नहीं, यह तो उपाधि भाव
अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।